असरफी हॉस्पिटल के धांधली के सामने सभी है मौन। जी हां, धनबाद के विनोद बिहारी चौक स्थित असरफी हॉस्पिटल, जो कि मरीजों के दोहन करने के लिए जाना जाता है, न जाने कितने दिनों से हॉस्पिटल के सामने की सड़क, जो कि मुख्य मार्ग है, आवागमन का पार्किंग के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को न सिर्फ परेशानी होती है बल्कि दुर्घटना भी होती रहती है। और तो और, न तो कोई नेता, न जिला प्रशासन और न ही यातायात पुलिस इस पर कोई संज्ञान लेती है। इन दिनों समाज सेवा का ढोल पीटने वाले और विधायक प्रत्याशी होने का दंभ भरने वाले इस हॉस्पिटल के मालिक हरेंद्र सिंह की करतूत भी उनकी पड़ोसी के मुख से सुनिए कि कैसे वे अस्पताल का सारा कचरा उसके घर में बहाते हैं। विरोध करने पर प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता से पड़ोसी को परेशान करते हैं। पड़ोसी का जमीन अधिग्रहण करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। न्यूज़ इंडिया 24 ने अपना फर्ज पूरा किया। अब देखने लायक होगा कि अन्य अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि कल रात वहां के लोग आक्रोशित होकर सड़क जाम कर दिए थे। और यदि जनता को सब कुछ करना पड़ेगा तो सांसद, विधायक और जिला प्रशासन किस लिए है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के विनोद बिहारी चौक यानी कि ठीक असरफी हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं, और वो इसलिए कि असरफी हॉस्पिटल के अंदर कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण ये जो रोड देख रहे हैं, इतनी चौड़ी रोड है, ये हमेशा यहाँ पे जितने भी पेशेंट आते हैं और वो पार्किंग करते हैं, और पार्किंग से ये रोड हमेशा ही व्यस्त होता है। लोगों के आने जाने में कठिनाई तो होती ही है। आज यहाँ के लोग आक्रोशित हो गए हैं और उन्होंने रोड को ही जाम कर दिया है कि जब तक ये सब क्लियर नहीं होगा तब तक ये जाम नहीं हटाएंगे। प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन वो चले गए। और एक सज्जन हमारे सामने हैं जिनको मतलब कि बहुत समस्या है इस हॉस्पिटल से, इनके घर के। हमको भी समस्या है। हाँ, बताइए आपका मतलब कि कहाँ पे? यही है मेरा घर। 20 बरस से हमको परेशान किए हो, मेरा जमीन लूटने के लिए, भगाने के लिए। हम एडवोकेट हैं। आज पैसा के बल पर सगरे राज कर रहा है ना। आज तक पुलिस प्रशासन को लिख के देते हैं, केस जाता है, FIR करवा लेता है पुलिस प्रशासन, है ना। हम कोर्ट पर केस लड़ते आ रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन हमको अभी तक न्याय नहीं मिलता है, समझे। और क्या क्या समस्या बता रहे थे कि वो हॉस्पिटल की गंदगी मतलब सब कुछ आकर के इनके घर, है ना। 2 साल कंटिन्यू घुसा है। नगर निगम को हम लोग लिख के दिए, कोई नहीं आया यहाँ सुनने आया। आज क्या हुआ, एक गरीब दुकानदार अपना दुकान खोलने वाला था, ये नाली के पास थोड़ा मिट्टी गिरा रहा था। इसी बीच धनबाद थाना के SHO अपने एक सहयोगी के साथ आए, RN ठाकुर सहयोगी के साथ आए, और यहाँ बोले कि मिट्टी गिर जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, धमकी देने लगे। हम बोले सर, आपको किसी ने लिखित एप्लीकेशन दिया है? तो कुछ नहीं बोले, और हमको बोले कि तुम बंद करवाओ नहीं तो अभी मारेंगे, अभी तुम नाली में गिर जाओगे। हम बहुत बोलते रह गए, लेकिन धमकी देके चले गए। फिर अभी जा रहे थे धनबाद थाना के SHO, मैं आवाज देकर उनको बुलाया, उनसे पूछा कि सर, ये जो पार्किंग हो रही है, ये पार्किंग लीगल है कि इलीगल है? उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस धमकी देते हुए चला गया कि ये जो आपने बैरिकेडिंग लगाया हटा लो, नहीं तो मैं रगड़ दूंगा, बर्बाद हो जाएगा जिंदगी। कौन बोला ये बात? धनबाद थाना के SHO RN ठाकुर जी। चलिए, आप क्या बोल रहे थे चाचा जी? बहुत दिन से आपका केस वगैरह चल रहा है। हाँ, 2008 से ही हमारे पीछे पड़ा है। जाली डॉक्यूमेंट बना करके डीड बना लिया था, जो कि कोर्ट से उसको रद्द करवा दिए हैं। फिर अखिलेश्वर चौबे से रंगदारी एक्ट में फंसाया था, उसको भी हम चार्जशीट दिया था हमको, तो अब उसको भी हम रद्द करवा दिए हैं। उस समय 16 की घटना है, 2016 की। विपिन बिहारी सिंह से अपने स्टाफ से, औरंगाबाद का है, हम लोग को रंगदारी एक्ट में फंसाया था। हमारा लड़का बैंक में था फरुखाबाद यूपी में, वो उस दिन ड्यूटी में था घटना के दिन। तब पुलिस देखा कि तो हम लोग फंस जाएंगे, तो रफा दफा FIR कर दिया केस को। यही इसका चाल है, समझे। इसकी चाल है हरेंद्र सिंह सामाजिक आदमी बनता है, MLA बनेगा, MP बनेगा। ऐसे MLA MP बन जाए, ऐसे सामाजिक आदमी रहे, तो सोचिए कि धनबाद का क्या कल्याण होगा, है ना। और मेरी जमीन आपको गुंडा बना के रखे हुए हैं, कुछ भी होता है स्टाफ को भेज देते हैं मारपीट करने। मेरी जमीन उत्तर साइड में 5 फीट चौड़ा, 78 फीट लंबा इंक्रोच किया है पुलिस के बल से, और पूरब साइड में पुलिस के बल पर कहने का मतलब है कि जमीन का जो मैटर है
ये तो सीओ ऑफिस के या फिर सीओ वीडियो के अंतर्गत आता है। हाँ। तो इसमें पुलिस को हस्तक्षेप करने का तो कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है, लेकिन पुलिस बोला कि इनको 20 फीट जमीन किनारे से दे दीजिए, पैसा ले लीजिए। हम बोले कि 20 फीट। कौन पुलिस बोला, क्या नाम था उनका? अखिलेश्वर प्रसाद, अखिलेश्वर चौबे इंस्पेक्टर थे, अब रिटायर करके चला गया है। वैसे ऐसे संत अपने को संत कहता है, सोचिए कि कैसे कैसे संत है भारत में, है ना। हम बोले कि हम नहीं देंगे जमीन, उसके चलते हम पर रंगदारी एक्ट में इसे एप्लीकेशन लेकर के फंसाया, समझे। उसके बाद विपिन बिहारी सिंह से जो बता चुके हैं उससे केस करवाए, नाना प्रकार के केस में हम लोग उलझाए हुए हैं। हम एडवोकेट हैं, हमारा कोर्ट से लगाव है अपना, हम बचते जाते हैं। मेरा ये जो जमीन 78 फीट घेरा है लंबा और 5 फीट चौड़ा, और पूरब साइड में गली है, हम 2 फीट 5 फीट छोड़े हैं, उसको भी इंक्रोच किया है सटा करके। यही लिखते जा रहे हैं, कोई सुनता नहीं हम लोग का। क्या सुनना हुआ था आपका? मेरा नाम रघुनाथ राम एडवोकेट है। ये वीडियो देख लीजिए सर, अभी तो बात थाना आए हुए थे, तो वीडियो देख लीजिए। मैंने एक चीज तो हम भी हाँ, क्या बोला जा रहे थे कि ये तो एनएच का सड़क है, सरकारी सड़क है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको घेरने का अधिकार तो किसी को नहीं है। बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मैं आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ, मैं धनबाद से नहीं हूँ, मैं चिरकुंडा से हूँ। पूरा का पूरा इनका एम्बुलेंस और इनका स्टाफ सबका गाड़ी खड़ा हुआ है, तो आम जनता को जो असुविधा हो रहा है तो प्रशासन किस लिए मौन है इसके लिए। और उसके अलावा सर, अस्पताल में किसी मरीज के साथ किसी तरह का माने कि ना सही उपचार नहीं होने के कारण कोई घटना होता है तो उसका सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आम जनता को नहीं पता होता कि वो शिकायत कहाँ करे। मेरे एक मित्र के साथ भी यही हुआ कि उसकी पत्नी का प्रेगनेंसी का केस था, पूरा ट्रीटमेंट यहीं चला, सब कुछ नॉर्मल था, और डिलीवरी के समय क्या लापरवाही हुई कि बच्ची कोमा में चली गई डिलीवरी के बाद, और आज 10 दिन से ऊपर हो गया, बच्ची में कोई सुधार नहीं है। और ये लोग बोलते हैं हम लोग देख रहे हैं। तो आज अगर मुझे इसकी शिकायत करनी है कि किसकी लापरवाही से उस बच्ची के साथ ये दुर्घटना हुआ, तो मैं कहाँ करूंगा? आप सिविल सर्जन को कर सकते हैं। तो सिविल सर्जन के पास मैं दर भटकते रहूं। अगर इतनी आसानी से सुनवाई होती तो यहाँ पर तो सरकार को चाहिए कि एक माने कि सरकारी रिप्रेजेंटेटिव रहे जो कि माने की शिकायत सुनने के लिए तैयार है। किसी को कोई असुविधा हो अस्पताल में तो तुरंत उसका निराकरण करे। बिल्कुल। तो ये सब चीज तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। आम आदमी इस तरह से पैसे वाला के चलते त्रस्त है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अपने दिल की दर्द इन्होंने सुनाई। अब जब देखते हैं कि किस तरह से इनक्रॉचमेंट किया गया है हॉस्पिटल, और ये देखिए रोड, पार्किंग एरिया, देखिए ये देखिए सड़क पर ही हॉस्पिटल की जनरेटर, मतलब कि इलीगल है। हाँ। इसको भी नोटिस मिल चुका है, हटाने का आज तक नहीं हटा है। नहीं हटा। और ये देख रहे हैं जो सड़क के किनारे ये जो बाइक और इतनी लोगों की पार्किंग की गई है, सड़क हमेशा जाम रहता है, लोगों के आवागमन में भी कठिनाई होती है, दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, और डीटीओ हो या जिला प्रशासन हो, कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। धनबाद के विनोद बिहारी चौक से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।